सच साहिब। तो देखिए भगत जी, काम अभी चला हुआ है, बजरी और मिट्टी पड़ी हुई है यहाँ पे, देख सकते हो अभी कितने। और खाली यही नहीं है, पीछे तक वहाँ तक देख सकते हो आप, वो ईंटें रखी हुई हैं वहाँ, ईंटों का ढेर लगा हुआ है और काफ़ी। और देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आपको। अच्छा यहाँ से तो कुछ उल्टा दिख रहा होगा, मैं अभी सीधा करके दिखाता हूँ। ये दरअसल क्या है, इस पर सब लोग आश्रम धनाना धाम के जो भी हैं इम्पोर्टेंट नंबर दिए हैं। ठीक है, तो एक बार आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको देख लेना आप, ताकि आप लोग अगर कभी आते हो तो इसमें A to Z सारे नंबर दे रखे हैं। ड्राइवर सेवा है, बिजली सेवा है, प्लम्बर जलघर सेवा है, यानी पूरा सारा जो है, पार्किंग सेवा है, फ़ोन चार्जिंग, पंडाल सेवा, मेन गेट सेवा और बहनों की सिक्योरिटी सेवा, जो भी मतलब बाथरूम, जितने भी जो मतलब मेन सेवादार जो हेड है, उनके यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, ताकि वो अपने जो सेवा में जो भी भगत लगे हुए हैं उन सबको वो मैनेज कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे वेल्डिंग वर्क का काम चल रहा है, इतना सारा जो है अभी काम रह गया पेंडिंग में। यहाँ पे भगत जी कुछ बना रहे थे, सुबह को हमने देखा, जब कल दोपहर 3 बजे हम आए थे तो हमने देखा था यहाँ वेल्डिंग वर्क चला हुआ था। ठीक है, तो देख सकते हो भाई, मतलब कि ये लगभग बनते हुए आश्रम को, सतलोक आश्रम को बनते हुए लगभग जो है मेरे ख्याल से 5 से 6 साल तो हो ही गए हैं, क्योंकि हम जब बन रहा था उस टाइम भी आते थे यहाँ पे। 5 से 6 साल हो गए हैं इस आश्रम को बनते हुए, और अभी भी देखिए आप, मतलब काम जो है चला हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हो ना भाई, कितना मतलब कि बड़ा आश्रम होगा ये आने वाले टाइम में। सोनीपत धनाना धनाना धाम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, कितना मतलब कि बड़ा आश्रम होगा ये। और इसमें कितनी संगत जो है, आईडिया से ये है कि 10 लाख बंदे जो हैं एक बार में इसमें आ सकते हैं। 10 लाख बंदों की एक बार की जो इसमें व्यवस्था है कि बैठ के सत्संग सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो यहाँ पे बाथरूम वगैरह उनकी, देखिए आप लिखा है सतलोक आश्रम धनाना धाम। ठीक है, तो ये सतलोक आश्रम धनाना धाम की सेवा है। तो आप देख सकते हो भाई, इसमें इतनी जो व्यवस्था परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों द्वारा जो तैयार की जा रही है, कि यहाँ पे एक साथ जो 10 से 15 लाख बंदे जो आके यहाँ पे सत्संग सुन सके। और सबसे मेन बात पता क्या है, सबसे मेन बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के और भी देखो, जो संत हैं वो अपना अपना ज्ञान देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपना ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान में चलो संत रामपाल जी महाराज जी का कोई मतलब कि निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी जो ज्ञान के प्रमाण होते हैं वो सभी वेदों और शास्त्रों से जो प्रमाणित होते हैं, उसका जो ज्ञान है वेदों और शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। और जितने अन्य जो जैसे इन्होंने आश्रम बना रखे हैं, उनके आप आश्रम में जाओगे ना, तो उन संतों के आश्रम में आपको देखने को क्या मिलेगा कि VIP जो होते हैं वो अलग बैठते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं उनको थोड़ा आगे जगह मिलती है। जो उनसे जो मतलब थोड़े मीडियम वर्ग के होते हैं उनको बीच में, और सबसे पीछे जो होता है जो गरीब से बंदे होते हैं उनको मिलती है। तो यहाँ पे देखोगे ना आप, ये जो मैट बिछे हुए ना, इसी तरीके से आपको पूरा खीर मैट बिछा हुआ है। एक मान लो एक स्टेज टाइप का जो बनाया हुआ है, जहाँ पे जो एक मतलब कमरा टाइप का है, उसमें ही जो संत रामपाल जी महाराज जैसे बरवाला में जो है सत्संग किया करते थे, इसी तरीके से एक ही कमरा बनाया गया है, उसमें एक ही कुर्सी रखी गई है। बाकी जो चाहे कोई कितना भी बड़ा जो भगत है, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला है, चाहे कोई मंत्री पद पे है, कोई चाहे कोई मतलब आप समझ लीजिए कोई कितना भी बड़ा आदमी है, वो यहीं इसी पंडाल में जो इसी ऐसी ही व्यवस्था में बैठेगा। जैसे कि वो मैट बिछा रखे हैं, ऐसे मैट बिछा रखे हैं बैठने के लिए, लेटने के लिए जो गद्दे दे रखे हैं। ठीक है, गद्दों का भी पूरा ये देख सकते हो आप, जो पीले से आपको दिख रहे होंगे, ये पीला से जो ढेर दिख रहा है, ये सब गद्दे हैं। कम से कम भाई ज़्यादा नहीं होंगे तो कम से कम मान सकते हो आप, नॉर्मली जो कम से कम 25-30 हज़ार जो गद्दे इस टाइम यहाँ पर एक बार के लिए अवेलेबल हैं, और ज़्यादा ही होंगे, 25-30 हज़ार से 50 हज़ार समथिंग भी होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं रात को देख रहा था आपको, अभी जो आगे के वहाँ के गद्दे हैं वही ख़त्म नहीं हुए थे, और अभी पीछे भी बथेरे गद्दे पड़े हुए हैं। तो आप सोच सकते हो ना, मतलब इतनी व्यवस्था जो परमात्मा के द्वारा की जा रही है, और एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप यहाँ आओगे ना, सत्संग सुनोगे, सत्संग सुनने का जो आपको सारी व्यवस्था बनाई जा रही है कि आप आओ, सत्संग सुनो, और सत्संग सुनने के बाद आप परमात्मा का ज्ञान समझो, और परमात्मा का ज्ञान समझने के बाद आप जो उनसे नाम दीक्षा लो, वो भी निःशुल्क है। कोई नाम दीक्षा का कोई पैसा नहीं है। ठीक है, और कोई आपने विशेष आडंबर ऐसा कुछ करना नहीं है। देखिए अनाउंसमेंट हुई है।
सभी माताएं बहनें कृपया ध्यान से सुने। फुलकाराम बनाने की सेवा शुरू हो चुकी है। तो फुलकाराम बनाने की सेवा शुरू हो रखी है, तो माताओं बहनों को देखो बुलाया जा रहा है। तो इस तरीके से टाइम टाइम पे अनाउंसमेंट भी की जाती है। सभी जितने भी सतलोक आश्रम हैं कल्याण धाम में, सब में यही एक ही टाइप की व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ना, मतलब कितना जो है, जो आम जो हम देखते हैं और लोगों के जो आश्रमों में व्यवस्था देख सकते हैं, उस समय उस सभी के हिसाब से यहाँ की जो व्यवस्था आप देख सकते हो कि यहाँ की व्यवस्था कितनी डिफरेंट है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है ना, उनमें सबसे बड़ी खासियत पता क्या है? सबसे बड़ी खासियत ये है कि और भी जो संत होते हैं ना, उनके जो अनुयायी होंगे ना, उसमें कम से कम आपको 10% ही मिलेंगे जो उनके वचनों पर चलेंगे, वरना 90% ऐसे मिलेंगे जिनमें कोई ना कोई विकार होगा, चाहे नशे का हो। वो कहते हैं छूटता नहीं है हमसे। पर संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे कम से कम इस आश्रम में लाखों शिष्य अप डाउन करते हैं और लाखों शिष्य यहाँ रुकते हैं, पर किसी की जेब में आपको एक माचिस नहीं मिलेगी, किसी की जेब में आपको एक बीड़ी नहीं मिलेगी, किसी की जेब में आपको तम्बाकू नहीं मिलेगा, गुटखा नहीं मिलेगा। सबसे मेन और जो सबसे बड़ी बात होती है ना, वो यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो एक बार नाम दीक्षा ले लेता है ना भाई, वो सारे नशा जो है त्याग देता है। और सारा नशा त्याग करने के बाद वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी बन सकता है। ये एक नियम है, और इस नियम को जो फॉलो करने के लिए कई कई जो मतलब जो नाम दीक्षा लेते हैं वो कहते हैं कि भाई हमसे नहीं छूटेगा, पर पता नहीं क्या जो है, एक एक संत रामपाल जी महाराज जी के नाम में कोई मान सकते हो आप शक्ति है, जिससे एक जब आप नाम लेने की अगर प्रबल इच्छा बनती है तो आपका जो नशा है एकदम से छूट जाता है। तो भाई ये चीज़ जो हमने देखी यहाँ पे, इतने बार हम आए और इतनी बार हमने मतलब सभी भक्तों को देखा, ये चीज़ नोटिस करिए भी किसी के पास कोई मतलब ऐसे नशीली पदार्थ की वस्तु नहीं मिली थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो स्वच्छ समाज को तैयार किया जा रहा है। और इसमें जितने भी आपको 1 2 या 3 मतलब लाखों भगत जुड़े हुए हैं और करोड़ों में शायद संख्या भी पहुंच गई हो, तो उसमें जो इतने भी नियम बताए जाते हैं, दहेज ना लेना है ना देना, वो सभी नियमों को जो फॉलो किया जाता है। क्योंकि ये इनके जो सत्संग समागम जो होते हैं, अभी जैसे कि नवंबर 15 16 14 15 16 को शायद एक समागम होने वाला है, तो ये सभी सतलोक आश्रम में होगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। दहेज मुक्त रामायणियाँ की जाएंगी, रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। तो रक्तदान शिविर में जो भी रक्त ब्लड होगा वो ज़रूरतमंदों को अस्पतालों के में दिया जाता है, ज़रूरतमंदों के लिए। ठीक है, और साथ ही जो दहेज मुक्त विवाह कराए जाते हैं, दहेज मुक्त विवाह में क्या होता है, एक भी मतलब रुपया किसी की भी तरफ से खर्च नहीं होता है, न लड़के वालों की तरफ से न लड़की वालों की तरफ से। ट्रस्ट की तरफ से जो शादियाँ कराई जाती हैं वो भी 17 मिनट की रेमेडी पे जो शादी कराई जाती है, कोई भी 1 रुपया खर्चा नहीं है। तो मतलब देख सकते हो आप। और इनका मानना ये है कि इससे जो है लड़कियों की जो जो लड़कियों को बोझ समझ के लड़कियों की जो भ्रूण हत्या जो बढ़ रखी थी, उसका भी दायरा कम होगा और लड़कियों के प्रति समाज में सोच भी बदलेगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो समाज सुधारक के कार्य भी देखो कितने जोरों शोरों से किए जा रहे हैं। और सबसे मतलब एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जिस पे कोई भी आप प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से नहीं किया जा रहा है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं लिया जा रहा है। आप देख सकते हो इतनी बड़ी भारी व्यवस्था अगर कोई करता है तो हर चीज़ पे चार्जेस रखे होते हैं, हर चीज़ पे चार्जेस होंगे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खाने से रहने से आपको नाम दीक्षा देने से लेके सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप आज संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हो, तो आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से जो डायरेक्ट अपनी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप अपनी अरदास भी लगा सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी से। जो पर्टिकुलर टाइम होता है उनका दिया हुआ, उस टाइम में जो आपकी संत रामपाल जी महाराज जी से जो बात भी कराई जाती है, मतलब आपकी अरदास जो है वहाँ भी लगाई जाती है। ठीक है, तो आप उस समय मतलब अपनी अरदास भी लगा सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी से। तो ऐसा देखिए बहुत कम जगह मिलता है, और जितने भी जगह आप जाओगे वहाँ पे लगभग ऐसी व्यवस्था कम ही देखने को मिलती है। बोलते तो हैं लोग कि भाई हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट वहाँ पे हर चीज़ पे चार्जेस होते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो अभी आगे आपको दिखाएंगे भाई कि क्या क्या है यहाँ पर और है। अभी तो जैसे सुबह देख रहे हो आप 6 ही बजे हैं, तो अभी तो इतना कुछ दिख नहीं रहा है। अभी जब थोड़ा सा उजाला होगा फिर आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है।